ये क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को डील करने के लिए आपको 1 to 40 स्क्वायर, 1 to 20 क्यूब एंड फ्रैक्शन को याद रखना होगा। फिर हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कहा है, यदि ब्याज की दर, यदि रेट 10% हो तो मूलधन क्या हो, प्रिंसिपल क्या हो, 7000 हो, तो टाइम 3 ईयर हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप लोग, आप इसके हम लोग 8 क्लास में हम लोग फॉर्मूला का यूज करते थे, बट अभी हम लोग फार्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमको टेकन ज़्यादा नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको फ्रैक्शन से देंगे कि सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल है उसको हम लोग किसी से देखेंगे, फ्रैक्शन से देखेंगे। तो देखिए इसको जब बनाएंगे तो देखेंगे सॉल्यूशन में आंसर रेट क्या है, 10% है। रेट क्या है, 10%। दैट मीन्स 10% का मीनिंग हुआ 1/10। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीज करता है। ये इंटरेस्ट कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, इंटरेस्ट क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, और ये सक्सेसिव होता है। और ये सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि सक्सेसिव और इंक्रीजर क्या होता है। चलिए 10% दैट मीन्स 10 to 11 एक्सटेंड किया, और ये जो हुआ 10 to 11 वो 1 ईयर के लिए होगा। मतलब कि अगर रेशियो में हमारा वैल्यू आया कि 10 रुपीज है तो 11 रुपीज, 10% अगर ये हमारा इंटरेस्ट हुआ तो 11 रुपये हो जाएगा एक साल में। लेकिन कितने करना है हम लोग को, 3 ईयर का करना है। 3 ईयर में हमारा देखिए 3 ईयर जो हुआ तो रेशियो कितना हो गया, 1000 to 1331 हुआ। डेट मीन्स कि अब देखिए ये शो करता है कि इसको प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को, ये अमाउंट को, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा, बीच का डिफरेंस जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है वही 331 है। अब बात आती है कि ये तो मेरा इमेजिनरी एक रेशियो में जो हम जो किए हैं रेशियो के अकॉर्डिंग की है, बट ये 1000 प्रिंसिपल रेशियो में आया है, बट एक्चुअल मीनिंग कितना है, 7000 है। तो कितने गुना है वो देखेंगे हम लोग। 7000 जो है 7 गुना है 1000 से, रियल वैल्यू कितना है, 7 गुना है। दैट मीन्स 7 टाइम्स है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया, 7 आया। तो हम समझ गए कि अब अगर आपसे अमाउंट पूछेगा तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट 331 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 7, 1 2 3, इतना रुपया मेरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो ये टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आपको देखिए कैसे हम लोग इसको फ्रैक्शन से डील कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 1 में ही अभी हम लोग चलेंगे, जब टाइप 2 आएगा तो हम बता देंगे कि टाइप 2। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 14,580 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 12.5% हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए कहने का मतलब है 3 ईयर, टाइम कितना है, 3 ईयर। तो कोई धनराशि था जिसका पता नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ है, 3 ईयर में 12.5% रेट से कितना चला गया है, 14,580 रुपया हो गया है। तो वो मूलधन क्या था, देखिए हम शुरू में ही बोल चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग रेशियो से ये परसेंटेज का फ्रैक्शन से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए दर कितना है, रेट जो मेरा 12.5% है,
तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है। तो 1/8 होता है, तो मेरा फर्स्ट ईयर में 1/8 to 9 एक्सटेंड करेगा। लेकिन ऐसा हुआ कितने बार है, 3 बार हुआ। कितने साल के लिए हुआ है, 3 साल के लिए हुआ है। तो 3 साल करेंगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 729 होगा। तो 729 होगा। अब ये हम जानते हैं कि ये किसको शो करता है, प्रिंसिपल को। ये किसको शो करता है, अमाउंट को। अब देखिए ये अमाउंट को शो करता है, बट अमाउंट एक्चुअली में कितना है, ये तो रेशियो में है। एक्चुअल में कितना है अमाउंट, 14,580 रुपीज। डेट मीन्स यह पता चला कि कितना गुना है, 20 गुना है। तो 1 इसका रेशियो मेरा कितना चला, 1 का वैल्यू कितना हुआ, 20 हुआ। 1 का वैल्यू 20। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 10, 10,240। मतलब कि वो पैसा 10,240 रहा होगा, जिसको 12.5% रेट से 3 ईयर में हम लोग कितना हो गया है, इतना हो गया है। तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हम पिछले वीडियो में सक्सेसिव की बात कहे थे, कहा था, वो सक्सेसिव का देखिए क्वेश्चन है, सक्सेसिव से कैसे डील करेंगे। सक्सेसिव का क्वेश्चन है। अब देखिए एक मूलधन है 5,500 की धनराशि 3 वर्षों में, धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले साल 12.5% हो, कॉमा दूसरे साल 14 होल 2/7%, 14 होल 2/6% हो, तथा तीसरे साल 16 होल 2/3%। तो क्या करना है, देखिए हमारे पास रुपीज कितना है, 5,500। ये 3 इयर्स तक ये चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमसे, ये क्या होगा, ये पूछ रहा है व्हाट इज CI, व्हाट इज CI। तो क्या करें, यदि रेट क्या है, रेट हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर 12.5%, सेकेंड ईयर 14 2/7% एंड थर्ड ईयर 16 2/3%, 16 होल 2/3%। अब देखेंगे इसको, सक्सेसिव है तो देखिए फर्स्ट ईयर जो हुआ, फर्स्ट ईयर जो रेट है 12.5% है, डेट मीन्स क्या होगा, 1/8। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट 8 to 9 जाएगा, एक्सटेंड करेगा 8 to 9। देखिए सेकेंड ईयर जो है वो 14 होल 2/7%, ये 1/7 हुआ, तो ये 7 to 8 एक्सटेंड करेगा। और थर्ड ईयर 16 होल 2/3% है, डेट मीन्स इसका 1/6 होता है, 6 to 7 एक्सटेंड किया। ये फाइनली जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये जो आएगा, ये क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, और ये इसको आएगा, ये अमाउंट आएगा। ये बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बराबर क्या होगा, CI होगा। डिफरेंस क्या होगा, CI होगा। तो देखेंगे अगर स्मॉलेस्ट करके काट के कटने वाला हो तो काट लेंगे। देखिए 8 से 8 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, 3 से 2 जा और 3 3 जा, डेट मीन्स 2 to 3 क्या हो गया, 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, डेट मीन्स क्या है, अब बीच का CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1 होगा, डिफरेंस तो 1 है। अब देखना है, ये तो मेरे रेशियो का वैल्यू है, बट एक्चुअली मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,500, डेट मीन्स ये कितना गुना है, डेट मीन्स ये कितना है, 2750 है। ये सर 2750 गुना है, मतलब एक का वैल्यू 2750 है। और सौभाग्यवश हमारा ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक ही है, डेट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू 1 × 2750 इक्वल टू 2750 आंसर होगा। तो आप लोग देखें, अब टाइप 1 खत्म हुआ, अब हम टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 1 को हम लोग इजीली खत्म कर लिए पर फ्रैक्शन वाइज। अब टाइप 2 के क्वेश्चन देखिए। टाइप 2 को हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन कहते हैं। कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है अभी समझाते हैं आपको। कंडीशनल में 2 बातें को ध्यान देनी होती है। कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। देखिए
टाइप टू, टाइप टू को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल, कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? देखिए सपोज कीजिए मैं 10% वार्षिक बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो इसका मतलब क्या, रेट 10% वार्षिक। मीनिंग क्या हुआ कि एक साल में किसी भी प्रिंसिपल पे मूलधन पे जो इंटरेस्ट होगा 10% के लिया जाएगा। लेकिन क्या करेगा, क्वेश्चन में देगा रेट देगा इतना 10%, लेकिन इसका कैलकुलेशन करेगा हाफ ईयरली, हाफ मतलब कि अर्ध वार्षिक। उस स्थिति में क्या करना होता है, हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे फिर समझ में आएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे फिर समझ में आएगा। चलिए टाइप टू स्टार्ट करने से पहले एक टेबल आपको बताते हैं, टेबल ध्यान में रखिएगा। देखिए 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर होता है, आपको पता होगा। लेकिन 12 मंथ के बाद अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं 3 मंथ, 3 मंथ इक्वल टू कितना ईयर, तो 1/4 ईयर। 3 मंथ इक्वल टू 1/4 ईयर। क्यों? क्यों देखिए अगर रेट अगर मतलब कोई चीज त्रिमासिक है, मतलब साल में 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 3 6 9 12 4 बार, तो 1/4 ईयर होता है। क्या इसका वैल्यू को 1/4। अगर 4 मंथ बोल रहे हैं हम लोग, तो साल में अगर इसको कैलकुलेशन करना होगा तो कैसे, 4 मंथ 8 12 मतलब 3 टाइम्स, 1/3 ईयर होगा। अगर आप बोलते हैं इसको क्वार्टर बोलते हैं, इसको त्रिमासिक बोलते हैं, इसको वार्षिक बोलते हैं। एक सॉरी अर्धवार्षिक छूट गया था बीच में, क्या होगा अर्धवार्षिक होगा 6 मंथ, इसका क्या होगा 1/2 ईयर, 1/2 इसको अर्धवार्षिक बोलते हैं। लास्ट में क्या था हमारा, देखिए 73 डेज है, डेज में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ईयर कितने का होता है, 365 डेज का होता है। तो इसको जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो क्या हो जाएगा 73/365 1/5 होगा, 1/5 ईयर होगा। ईयर में कन्वर्ट कर दिए। तो ये टेबल याद में रखिएगा, टाइप 2 इजीली सॉल्व होगा। ये चीज तो बेसिक है, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो। देखिए क्या कहा कि 10,000 की धनराशि पे एक वर्ष 6 मंथ का 6 मतलब एक साल 6 महीना में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर क्या हो 20% वार्षिक हो। ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म है। लेकिन क्या किया, लेकिन ब्याज की गणना अर्ध वार्षिक स्तर पर किया जाए तो किया जाता है। अब क्वेश्चन में यही क्या किया, लेकिन जो है बट यही कंडीशनल कर दिया। कंडीशनल क्या किया कि अगर प्रिंसिपल मेरे पास 10,000 था, टाइम कितना है 1 ईयर 6 मंथ, चक्रवृद्धि CI फाइंड आउट करना है और ब्याज की रेट कितना है 20%। लेकिन 20% वार्षिक दिया है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन बनाने चलेंगे तो कैलकुलेशन कैसे क्या आता है, ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक स्तर पे है। मतलब कि जो मतलब इंटरेस्ट लिया जा रहा है 6 मंथ पे लिया जा रहा है, किसी मंथ पे 6 मंथ पे, ना कि 1 ईयर पे ले जा रहा है। तो 6 मंथ पे लेने के लिए इसको हम फ्रैक्शन से डील करेंगे। देखिए सबसे पहले रेट कितना है हमारा, रेट हमारे पास है 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। चलिए, लेकिन 1/5 जो रेट है वो वार्षिक है, वो ईयरली है, हमें अर्धवार्षिक फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं
तो आपको बताया थे कि कंडीशनल क्वेश्चन में दो बातें की ध्यान देने होती है। तो पहला बात अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए फर्स्ट पहला बात क्या है कि देखिए अर्धवार्षिक स्तर मतलब 1/2 ईयर, 1/2 ईयर मतलब क्या, हम इसको 1/2 करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको 1/2 ईयर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब जाके फाइनली रेट मेरा होगा 1/10। क्या है 1/10 मेरा ओरिजिनल रेट हुआ, क्योंकि अर्धवार्षिक जब करेंगे तो 1/10 रेट पे मेरा काम चलेगा। तो देखिए इसको बेसिकली समझे तो क्या है 20% वार्षिक हो रहा है, तो हमको 6 मंथ पे करना है, तो सिर्फ 10% आधा ही तो लगेगा ना, फिर 10 से 6 मंथ का, फिर 10 6 मंथ का, तो 1 ईयर का 20%। तो वही इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेशियो में 1/10 आ जाएगा, फिर 1/10 आएगा। अब देखना है कि अब एक 6 मंथ पे मेरा क्या होगा रेशियो, 10 से 11 रेशियो जाएगा, मतलब कि 10 रुपया है तो 11 रुपया होगा कितने 6 मंथ में। लेकिन ऐसा कितने बार होगा, अब सेकेंड बात, पहली बात तो समझिए, दूसरा बात क्या होता है टाइम को मैनेज करना। टाइम कितना है 1 ईयर 6 मंथ, मतलब कि 1 वर्ष 6 माह। तो इसको हम कंप्लीट करें, देखिए 6 मंथ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1 ईयर्स के लिए 2 और 6 मंथ के लिए 1, मतलब कितने टाइम 3 टाइम। दैट मींस इसको क्या करना होगा 3 टाइम एक्सटेंड करना होगा। तो इसको 3 टाइम एक्सटेंड करेंगे तो कितना होगा 1000 टू 1331। अब देखना है कि ये प्रिंसिपल को शो कर रहा है, ये अमाउंट है, दैट मींस 20 का डिफरेंस जो है, डिफरेंस इक्वल टू सीआई है, और सीआई कितना है, सीआई 331 होगा, और यही हमको फाइंड आउट करना है कि सीआई कितना है, बट ये रेशियो का वैल्यू है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में किसको कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन में मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, जबकि रेशियो में प्रिंसिपल कितना है 1000 है, जबकि क्वेश्चन में कितना है 10000 है। दैट मींस ये 10 का मल्टीपल है, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 10 हुआ, एक रेशियो का वैल्यू 10, ओरिजिनल मतलब डिफरेंस कितने का है 10 का। दैट मींस मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 331 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दैट मींस मेरा आंसर हुआ 3310, ये मेरा आंसर हुआ। आप इसको देखें कितना इजीली हम लोग डील कर पा रहे हैं, मगर इसी को अगर फॉर्मूला वाइज करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कंडीशनल क्वेश्चन कैसे बनता है, दो बातें ध्यान देने वाली है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्या है रेट को कंप्लीट करना, रेट को चेंज कर लेना, जो दिया है अगर अर्धवार्षिक में दिया रहता है रेट, अगर उसको अर्धवार्षिक में करना है 1/2 से कर लिए, त्रिमासिक करना होता तो 1/4 से मल्टीप्लाई करते। अभी देखेंगे त्रिमासिक वाला क्वेश्चन, फिर समझ में आएगा कि कैसे हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन को डील करते हैं। कुछ फास्ट है नहीं, इसको इजीली डील कर लेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, अब मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशनल का, टाइप 2 का। 1600 की धनराशि पर 9 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर कितना है 20% वार्षिक है, लेकिन यही कंडीशनल है, लेकिन ब्याज की गणना त्रैमासिक स्तर पे होता है। अब देखिए ये त्रैमासिक स्तर पे है, ये यही तो कंडीशनल है, बट लगा दिया मतलब कि कंडीशनल हुआ। देखिए मेरे पास धन कितना है प्रिंसिपल के 1600 रुपया है, टाइम कितना है 9 मंथ है। 9 मंथ में क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या फाइंड आउट करना है, बट क्या कर रहा है कि रेट 20% है, लेकिन हम इसको रेट 20% वार्षिक है, लेकिन हमको कैलकुलेशन कैसे करना है त्रैमासिक स्तर पे करना है। तो त्रैमासिक स्तर पे करना है, तो आंसर देखिए बनाना चालू करेंगे। रेट से क्या हो जाएगा, रेट 20% दैट मींस 1/5। अब 1/5 है, लेकिन एक बात को समझिए आप, 1/5 तो हुआ, अब कितना है त्रैमासिक है, क्या है ये पहला बात क्या है त्रैमासिक। पहला चीज को जब शो करेंगे तो त्रैमासिक है, मतलब कि 1/4 ईयर। तो हम लोग रेट को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 था 1/4 से मल्टीप्लाई किए 1/20 हुआ, मतलब कि 3 महीने में जो हमारा एक्सटेंड करेगा इंटरेस्ट वो 20 to 21 हो जाएगा। वो क्या होगा 20 to 21।
जो एक्सटेंड किया वो 20 to 21 हुआ, बट ऐसा हमको ये कितने मंथ में, 3 मंथ में, लेकिन ऐसा हुआ कितने बार, 9 मंथ। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर करता है 9 मंथ है, दैट मीन्स 3 मंथ इंटू 3 मंथ इक्वल टू 9 मंथ। तो कितने गुना, 3 गुना, तो 3 बार ये कैलकुलेशन होगा, दैट मीन्स 8000 टू, अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या है, 8000 है, और 21 का 9261 होता है, 9261 होता है, ठीक है। अब देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है, ये प्रिंसिपल को शो करता है, ये अमाउंट को शो करता है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ये बीच का डिफरेंस क्या डिनोट करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट करता है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1261। अब देखना है कि कंपेयर किससे किया गया है क्वेश्चन में। ये तो रेशियो का वैल्यू है 8000 है, लेकिन ऊपर क्या दिया है क्वेश्चन में, मेरा प्रिंसिपल 8000 नहीं 1600 है, तो कितने गुना है, तो कितने गुना का फाइंड आउट करने के लिए आप देखें कितने गुना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1600 को ऊपर करेंगे और बटा 8000 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 16 85 1/5, मतलब क्या, ये कितने गुना है, 1/5 गुना है। तो अब जिसका हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसका ठीक है, एक का वैल्यू निकल गया 1/5, दैट मींस अब पूछ रहा है आपसे सीआई, तो सीआई करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/5 करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, और कंपाउंड इंटरेस्ट को 1/5 कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका 1/5 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर देखिए 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1261 को बाई 5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2 था। इसी को कंडीशनल क्वेश्चन कहते हैं। इस पर ध्यान रखने, कंडीशनल क्वेश्चन में 2 बातें पर ध्यान देनी होती है, एक टाइम को कैलकुलेशन करना और एक रेट को, जो वार्षिक है उसको हम लोग कंप्लीट, जो क्वेश्चन में दिया उस पे अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना, चेंज कर लेना। ये 2 बातें ध्यान देने वाली बातें होती हैं। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन में। टाइप 3 को डील करना है। टाइप 3, अब टाइप 3 को डील करने से पहले हम लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा। देखिए वो चीज क्या है, फॉर्मेट तैयार होता है, वो फॉर्मेट कैसा होता है उस पर ध्यान देना है। देखिए एक फॉर्मेट तैयार करना होता है कि जैसे कि आपको पता है, मैं उस वक्त से बोल रहा हूँ कि 10% अगर कोई इंक्रीज करता है 3 साल में, 3 साल में 10% कोई प्रिंसिपल है पता नहीं है, कोई प्रिंसिपल है उसका पता नहीं है, रेट 10% से 3 साल में इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करेगा दैट मीन्स वह 10 से 11, 10 का रेशियो है, 10% रेट है, दैट मीन्स 1/10 है, 10 to 11 हुआ होता है, आप लोग देख चुके हैं। 3 साल के लिए क्या करते हैं, इसका हम लोग क्यूब करते हैं, और क्यूब करते हैं तो पता चलता है कि 1000 to 1331, डिफरेंस क्या है 331, यही तो सीआई को डिनोट करता है। अब बात आती है कि इसको हम एक फॉर्मेट से देखते हैं कि ये 331 आया तो आया कैसे। आपको बेसिकली अभी पता नहीं होगा, जब फॉर्मेट देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे और बेसिकली समझेंगे, तो क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन हम लोग इजीली डील कर पाएंगे। अब देखिए बात समझना है, एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रेट 10% है, 10%, दैट मीन्स वह कैसा होगा, उसका फ्रैक्शन 1/10। अब क्या करना है, सपोज कभी देखना है, अभी कुछ समझना नहीं है, देखते समझते रहिए, अभी कुछ टेंशन मत लीजिएगा। सो हम क्या करेंगे, 10/1 कर देंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे और अंश को नीचे ले जाएंगे। सपोज कीजिए अब हम 3 साल का निकाल रहे हैं इंटरेस्ट। देखिए इसका फॉर्मेट बनाएंगे, नीचे से 1 स्टार्ट करेंगे, 1, फिर 1 के बाद क्या है 10, अब 10 को 2 बार लिखेंगे, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका 10 का क्यूब करेंगे। फिर अब देखेंगे हम लोग 3 साल का बना रहे हैं, इसलिए 1 साल का हुआ, दूसरे साल में कितना होगा 100, तीसरे साल का 100, और एक 10 जो यहाँ पे रहेगा वहीं पे रिपीट होगा। अब देखिए अभी तक कुछ समझ में नहीं आता होगा, अब समझ में आएगा। हम आपको बताए थे कि 3 साल में कितना होता है, 10 का क्यूब हुआ था और 11 का क्यूब हुआ था, तो 1000 से 1331 एक्सटेंड करता था, वही 300
31 आता था, वो आएगा भी यहाँ पे समझेंगे। देखिए समझना है कि ये किसको शो करेगा, प्रिंसिपल को शो करेगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1000 प्रिंसिपल है, 1000 क्या है मूलधन है, मूलधन का क्या है 10%। अब देखिए तो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर 100 रुपीज क्या है 10%, 1000 का 10% 100 हुआ, 1000 का 10% 100 हुआ। तो ये पहले साल में तो दोनों सेम होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब चलते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या है 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा। लेकिन अब क्या करा कि ये 100 पे इंटरेस्ट आया 10%, 1000 पे 100 10% 100 आया। अब क्या है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो पहले साल भी इस पे मूलधन पे भी इंटरेस्ट आया, और जो पहले साल था मेरे पास 100 रुपये उसका भी 10% आया। तो 100 का 10% 10 होता है, इसीलिए ये 10 यहाँ पे आया। चलिए तीसरे साल में जब चलेंगे तो प्रिंसिपल जो मूलधन है इसका 10% यहाँ पे 100 है। लेकिन आप तो जानते हैं कि यहाँ पे रेट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। डेट मीन्स यहाँ पे देखिए कि ये 1000 पे यहाँ पे 10% 100 हुआ। अब चलिए यहाँ पे इसका भी लगेगा 10%, इसका 10 यहाँ पे, इसका 10% ये 10 और इसका 10%, 10 का भी 10% ये, यही तो कैलकुलेशन है। अब यही मेरा क्या हुआ फॉर्मेट हुआ, इस फॉर्मेट से आपको पता चलेगा कि अब 331 कैसे आता है। चलिए देखेंगे, भी समझाने के लिए ऐसे किए थे, 100 है 100 है 100 है और ये 10 है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या शो करेगा, ये टोटल क्या हुआ। अगर आपसे कोई पूछे तो ये 3 साल का क्या है, 3 साल का क्या है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज। और ये टोटल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये टोटल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए 100 331, दैट मीन्स 331 कहाँ से आता है आपको समझ में आना होगा। अब बात ये आती है कि टाइप 3 में ऐसा क्या क्वेश्चन होगा जो इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो फॉर्मेट का आपको समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मेट में भी कुछ बाकी है। अब देखिए तीसरे साल और 3 साल में बहुत भारी डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको पहले साल 10 रुपया दिया, दूसरे साल 20 रुपया दिया और तीसरे साल 30 रुपया दिया, तो आपको बोलूंगा कि आपको तीनों साल मिलाकर कितना रुपया हुआ, तो कितना हुआ 30, 20 और 10, दैट मीन्स 60 रुपीज। लेकिन मैं आपको बोलूं कि नहीं आपके पास तीसरा साल कितना रुपया गया, तो वो 30, ओनली 30 होगा। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि नहीं थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर बोलता है, तीसरे साल की बात करता है, दैट मीन्स तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पार्ट वाले तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल का ये है और पहले साल का तो दोनों सेम होता है। अगर आपसे डिफरेंस पूछे, अगर आपसे ऐसा ना पूछ के क्या करें डिफरेंस पूछे, देखिए अब डिफरेंस कैसा होगा, फॉर्मेट को फिर से तैयार कर लेंगे। 100 हम लोग नीचे से करते हैं, याद रखें, ऐसे तुम खुद से कर दिए हैं लेकिन नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये तीनों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये टोटल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 300 रुपया क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और 331 रुपया क्या हो जाएगा 331 क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस कितना होगा 31, लेकिन डिफरेंस किसको शो करेगा, ये तो है 10 10 10 1, यही मेरा डिफरेंस होता है। तो यही नीचे वाला क्या होता है, डिफरेंस होता है। कितने साल का, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस हुआ। अब जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फॉर्मेट का क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, क्या इसका महत्व है। क्वेश्चन अब हम लिखेंगे और बनाएंगे एक फॉर्मेट पे, देखेंगे कुछ टाइप 3 है। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको फॉर्मूला से अगर हम लोग डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगता है। तो टाइम टेकन न होने के कारण हम लोग इसको फ्रैक्शन बायस देखिए चार्ट बनाकर कैसे इजीली कैलकुलेशन करते हैं। चलिए
क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन 1, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 3 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपया हो तो मूलधन बताएं। देखिए, यदि ब्याज की दर 10%, रेट कितना है 10% वार्षिक है, टाइम कितना लगा 3 साल लगा, लेकिन दिया क्या है कंपैरिजन करने के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया है 93। अब जब भी ऐसे सवाल हो हम तुरंत से चार्ट बनाए, रेट कितना है, रेट क्या है 10%, दैट मीन्स 1/10। इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर कर लेंगे 10/1 करेंगे ऐसे सवाल में, और क्या करेंगे फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट बनाने आपको आता है, नीचे से 1, सबसे नीचे 1 आएगा, फिर उसके ऊपर 10 2 बार रिपीट करेगा, 2 बार रिपीट किया, फिर इसका स्क्वायर होगा 100, 3 ईयर का चार्ट बनाते हैं हम लोग। चार्ट कितने ईयर बना रहे हैं 3 ईयर का, और यहाँ पे क्यूब हो जाता है 10 का क्यूब 100। ये किसको शो करेगा, पर ये भी सब रेशियो में हुआ, ये प्रिंसिपल को शो करेगा। ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का, ये पूरा होल क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। लेकिन क्वेश्चन पे कंपेयर देखिए किससे कर रहा है, ये डिफरेंस बोल रहा है। क्या बोला है कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है 93 है। देखिए अंतर क्या हो गया, यही तो इसका अंतर है, ये वाला क्या है डिफरेंस है। अच्छा रेशियो में डिफरेंस कितना है 31 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 93, तो कितने गुना है, दैट मीन्स 3 गुना, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 3 है। अगर आपसे जो पूछ रहा है बता दीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आपसे पूछता है कि नहीं बताइए फर्स्ट ईयर का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना था, तो 300 रुपया हुआ था, 3 से गुना करते 300 हुआ था, 100 में 3 से गुना करते। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या था, तो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 3, दैट मीन्स 3000। अगर प्रिंसिपल 3000 रहा, जिसका सेकेंड ईयर 3 ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 93 है, उसका देखेंगे, ठीक है। उसका आगे चलिए हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन 2 पे ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 देखेंगे, क्वेश्चन 2 टाइप 3 का क्वेश्चन 2 देखेंगे। टाइप 2 देखते हैं 3 का क्वेश्चन। ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे साल, यही तो डिफरेंस है, तीसरे साल, ना कि बोला 3 साल नहीं बोला, क्या बोला तीसरे साल, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे साल का 24.50 रुपया है। तो 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें यदि दर 16/2/3%। तो देखिए अब क्या कहा कि यदि किसी निश्चित धनराशि पता नहीं है, धनराशि क्या है पता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पता है तीसरे साल का पता है, ओनली थर्ड ईयर का, दूसरे साल का नहीं, पहले साल का नहीं, ओनली थर्ड ईयर, ओनली और ओनली थर्ड ईयर का। तो 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना, यदि रेट कितना है 16/2/3%। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीट करते हैं किससे, अगर इसको फार्मूला वैसे देखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर इसको कैसे देखना हम लोग को रेशियो पे देखना है, परसेंट फ्रैक्शन पे। रेट कितना है 16/2/3%, दैट मींस होता क्या है इसका रेशियो 1/6, इसको ऊपर करेंगे 6/1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा
कैसे किया जाएगा इसको, सबसे नीचे जो है फॉर्मेट बनाएंगे इसको 116 स्क्वायर 36 और क्यूब 216, फिर 36 यहाँ पे भी, 36 यहाँ पे भी और 6 यहाँ पे भी। ये कैसे होता है फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है। अब क्या बोला कि थर्ड ईयर का रेशियो कितना होगा, रेशियो में अगर देखें तो 36 6 6 6 क्या हो जाएगा, टोटल मेरे पास 49 हुआ, 49 हुआ। लेकिन ये तो मेरा रेशियो का वैल्यू है, एक्चुअल मीनिंग तो यहाँ पे दिया है। एक्चुअल किससे कंपेयर करने के लिए बोला, 24.50 से, 24.50 से। अब इसको देखेंगे कैसे किया जाता है, कंपेयर कैसे किया जाता है। तो 24.50 को भाग दिए किससे, 49 से, डेसिमल हटेगा फिर ना 2 जीरो हटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटेंगे 49 और इसको करेंगे 98 कटेगा तो 1/2 आया। क्या है 1/2, मतलब कि एक रेशियो का वैल्यू कितना है 1/2 बराबर 0.5%। इसको 0.5 बोले या 1/2 बोले। अब क्या कह रहा है, तो रेशियो में कितना था मेरा 31 ईयर का, क्या है सिंपल इंटरेस्ट 31 था, लेकिन इसका 31 को किससे गुना करेंगे 1/2 से। तो मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ उसका 80 रुपीज था। असली में उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या था 18 रुपये था। लेकिन कितने साल का, एक साल का चक्र साधारण ब्याज है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है 5 सालों का। तो 5 साल के करने के लिए इससे 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 5 सालों का क्या होगा मेरा 90 होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन 2 था, सॉरी क्वेश्चन 3 में देखेंगे। यही टाइप 3 है, टाइप 3 का क्वेश्चन इसी प्रकार से फॉर्मेट। अब बात आती है, अभी मैं शुरू में स्टार्टिंग में आपको 4 ईयर का फॉर्मेट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया अब देखेंगे, नहीं बताने का कुछ कारण था। देखिए क्वेश्चन पहले लिखते हैं फिर आपको बताएंगे 4 ईयर का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 4 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 671 रुपीज है। देखना है क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 4 साल के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 671 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो। देखना ये 4 ईयर, अगर इसको आप लोग फॉर्मूला वाइज करेंगे बहुत टाइम टेकन होगा। इसको देखिए रेशियो से कैसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, धनराशि 4 साल का, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 4 साल से अधिक नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 4 ईयर। कभी पूछता नहीं है, पूछता 4 ईयर का नहीं है, 3 ईयर तक कहीं पूछता है, मैक्सिमम 4 ईयर का पूछते तो फिर उसको डरना नहीं है। अभी तक इससे बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ दे तो डरना नहीं है। 3 ईयर का आपका फॉर्मेट बनाने आता है तब 4 ईयर का बनाना भी कोई भारी बात नहीं है। कैसे बनाएंगे, देखिए रेट कितना है हमारे पास, रेट है 20%, दैट मीन्स 1/5, दैट मीन्स 5 to 1। अब क्या करना है, पहले सबसे पहले हम 3 ईयर का बनाना जानते हैं, बनाना सीखेंगे जानेंगे। 1 है 1 लिखेंगे, 5 का 5 को 2 बार रिपीट करेंगे, फिर स्क्वायर 25 क्यूब 125। ये 25 और 25 यहाँ भी, और ये 5 जानते हैं कहाँ से हो। देखिए आपको अच्छे से पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ये क्या करेंगे 125 का 20% निकालेंगे तो क्या होगा 25 होगा। आपको पता है कि ये सब सेम ही होता है क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट कर रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आए इस पे, उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे
चलिए इसको ऐसे करते हैं, 25 हो गया। जब इस यहाँ पे आएंगे तो 25 का 5% क्या होता है? 25 का 5% 5 ही होता है। सॉरी 25 का 20%, देख लीजिए 25 का 20% कट गया 5 से 25, तो क्या होगा? 5 होगा। फिर इसका 20% क्या होगा? 5 ही होगा। फिर इसका 20% क्या होगा? 5 होगा। अब बताती है कि हम जानते हैं कि सारे इंटरेस्ट पे आएगा, इसका भी 20% निकालना होगा। इसका 20% क्या होगा? 1 होगा। इसका 20% 1 और इसका 20% 1, और आपको लास्टली सारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना है। दैट मीन्स इसका भी होगा 20%। तो 1 का 20% आपको अच्छे से पता है 0.2 होता है, तो 0.2 आया। 0.2 कैसे आया आप समझ गए ना? देखिए 1 का 20%, 20 बटा 1 0 से 1 0, 2/10 मतलब 0.2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि इसमें कंपेयर किससे करने के लिए दिया है? तो 4 साल का साधारण ब्याज ये हुआ, 4 साल का साधारण ब्याज कौन हुआ? ये हुआ, और चक्रवृद्धि ब्याज ये टोटल हुआ। इस दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कौन शो करता है? कौन सा? ये वाला डिफरेंस शो करेगा। अच्छा, हमारे अनुसार डिफरेंस हो रहा है 5 10 15 20 25 30 31 32 33 34, तो हमारे अनुसार क्या हो रहा है? 34.2%, मतलब 2 हो रहा है, ये रियल। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 671 दैट मीन्स कितने टाइम? 19.61 टाइम्स है। अब जो पूछ रहा है उसको हम लोग बता देंगे। अब क्या पूछ रहा है? इसको पूछ रहा है कि इसको प्रिंसिपल बताया, तो प्रिंसिपल 125 था हमारे अनुसार, तो इसको क्या करेंगे? 19.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2451.25, यही मेरा आंसर होगा। तो यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। टाइप 3 खत्म हो गया। आप लोग इसे अच्छे से कवर कर ले, फिर हम लोग आगे के वीडियो में रेट फाइंड आउट करना इजीली वे में सिखाएंगे। इससे आगे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।